फ्रेंड नमस्कार, मेरे चैनल माँ द डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के बारे में। इस बार की जो नवरात्रि है बड़ी खास होने वाली है, तो हम लोग इसी विषय पर बात करने चल रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं मुहूर्त के बारे में। इस बार की जो अश्विनी माह की प्रतिपदा पड़ रही है वो रात्रि के 1:23 से शुरुआत हो जाएगी, जो सोमवार 22 सितंबर तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जो सही मुहूर्त आपको टाइम मैनेज कर पाए उस समय आप अपना कलश स्थापना करके माँ की आराधना कर सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं और उनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं, जो भोग है, वो सब आप अपना खरीद लीजिएगा पहले दिन प्रथम दिन सोमवार पड़ रहा है। इस बार माता रानी गज पे सवार होके आएंगी, जो बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। सभी भक्तजनों पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली है। जब माँ हाथी पे सवार होकर आती हैं तो बारिश जरूर होती है, तो बारिश होना भी बहुत शुभ माना जाता है नवरात्रि के टाइम पे। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, जो इस बार सोमवार 22 सितंबर को है। 23 को है ब्रह्मचारिणी माता की, जो मंगलवार दिन पड़ रहा है। 24 को है माता चंद्रघंटा माता की। 25, 26 2 दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 27 को स्कंद माता है। 28 को है कात्यायनी देवी। 29 को है कालरात्रि माता और 30 को है अष्ट महागौरी। 1 अक्टूबर को महानवमी पड़ रही, जो दिन बुधवार को है। 2 तारीख को दशहरा है। चलिए बात कर लेते हैं कलश स्थापना की। तो जो इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:09 से 8:05 तक इसका शुभ मुहूर्त है, जो पूरे दिन रहने वाला है। दूसरा जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो 11:20 के बाद भी है। आप उसको भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो मैनेज कर पाए आप कर लीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये रही हमारी जानकारी की। अभी हम लोग बात किए मुहूर्त के बारे में। अब बात करते हैं कि माता को भोग प्रसाद हमें 9 दिन किस तरह से लगाना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जो माता को भोग लगता है वो सुन लीजिए, जान लीजिए, और आप जो सहज भाव से उनको आप ग्रहण समर्पित कर सकते हो वही कीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो प्रथम दिन जो माता का भोग लगता है वो नारियल और बतासे का भोग लगाना बड़ा शुभ मानते हैं। दूसरा है कि केले का। तीसरा है पंचमेवे का। चौथा है माता को खीर का भोग। 5वां है मालपुए का भोग। इस तरह से माँ का सारे भोग आप लगाइए और माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपके ऊपर आशीर्वाद देने की कृपा करेंगी। तो इस तरह से माँ का भोग हो गया। अब माँ को श्रृंगार की सामान हम किस दिन अर्पित कर सकते हैं? तो माँ को हम प्रथम दिन भी श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं, और लास्ट दिन जब हम व्रत करते हैं महाअष्टमी, उस दिन भी आप माता को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर भेंट कीजिएगा। इससे आपके जीवन में सुख शांति की बढ़ोतरी होती है, सुख शांति आपके जीवन में बढ़ेगी, माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कलश स्थापना की, कि कलश हमको किस तरह से स्थापित करना चाहिए। कलश को स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमको एक चौकी लेना है। चौकी पे हमको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर लाल कपड़े बिछाना है। लाल कपड़ा बिछा के एक कलश लेना है, उसमें जल भरना, एक सुपारी, एक चांदी का सिक्का, उसमें एक हल्दी की गांठ, दुर्वा घास, अक्षत, गंगा जल, और गंगा जल हो गया, थोड़ा सा मिष्ठान भी आप डाल के उसमें बतासे, मिष्ठान में बतासा आप उसमें कलश में डाल के उसके ऊपर फिर आप आम के पल्लव डालिए, उसको रख दीजिए उस पर। फिर उस पर रखिए कटोरी में चावल, उस पर आप रखिए लौंग और इलायची, कलश के चावल में सुपारी भी ऊपर से भी रख सकते हैं। तो उस कलश के ऊपर आप रखिए नारियल। नारियल को हमेशा उसकी जो आँख होती है वो आप अपनी तरफ करके ही रखिए। नारियल पे कलावा लपेट के या स्वास्तिक बना के आप रखिए, और जो आम का पल्लव रखिए उस पर भी तिलक कर दीजिए। नीचे लोटे पे स्वास्तिक बना दीजिए। इससे आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। माता रानी की उपस्थिति में सब हाजिर रहते हैं। तो आप जब कलश स्थापना करते हैं तो उसकी विशेष सेवा करनी पड़ती है और देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। अगर माताओं बहनों में किसी को पीरियड आ जाए तो फिर आप पूजा
नहीं कर सकती हैं, किसी और से करवाइए, उनकी सेवा में रहिए, लेकिन आप दूर से ही किसी भी पूजा पाठ की वस्तु को आप छू नहीं सकती हैं। ये बहुत मतलब जब आपका ये पीरियड समाप्त हो जाए, 4, 5, 6 दिन निकल जाए, उसके बाद आप प्रसाद किसी और के हाथ से ही पूजा करवा सकती हैं। तो ये सावधानी आप रख के माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। कलश स्थापना के बाद आपको एक अलग से ज्योति जलाना चाहिए, जो कपूर और घी, देसी घी, लौंग, इलायची डाल के माता की आरती करनी चाहिए। इससे भी माँ का बहुत मन खुश होता है, प्रसन्न होती हैं और आपकी मनो इच्छा जल्दी पूर्ण होती है। इस तरह से अगर आप माता की पूजा कर लेती हैं तो आप यकीन मानिए 1 वर्ष तक आपके जीवन में कोई संकट माँ की कृपा से नहीं आएगा और आपका दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो इस तरह से अगर हम अपना पूजन करते हैं, सरल विधि से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप लोग इससे भी अच्छा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जय माता दी जरूर बोल दीजिएगा, जिससे हमारे मनोबल में वृद्धि हो, हम साहस से भरे और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी बातें लेके आए। माता के प्रति सारे 30 त्यौहार जो पड़ते हैं मैं उसको बताने की कोशिश करूँ, जानकारी लेके आऊँ। धन्यवाद।